नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शीतला माता जी के व्रत की कथा। तो चलिए सुनते हैं माता जी के व्रत की कथा। इस दिन सुबह जल्दी उठ के नहा धो के सबसे पहले माता जी के व्रत का संकल्प करें। उसके बाद व्रत रखें। फिर माता जी की कथा सुने। तो चलिए सुनते हैं माता जी की कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डूंगरी गांव में आई और देखा इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने वशाल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, मेरी कोई मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वह अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने माता से कहा, यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तुम दही राबड़ी खा लो। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर में ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ बैठ जाओ, तुम्हारे शरीर के बाल बिखरे हैं, लाओ मैं छोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की छोटी गूंथने हेतु कंघी लाई और उनके बालों में कंघी की। अचानक कुम्हारन की नज़र उन बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंखल लो के अंदर छुपी है। यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजाओं वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बैठाऊँ। तब माता बोली, बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहने हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना कोई चौकी, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता मेरी इच्छा है आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित हो जाओ। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो होली के बाद की
सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करें। आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए। उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना। उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तुमने वरदान मांगे सब मैं तुम्हें देती हूँ। तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई। उस गांव का नाम डूंगरी, सील की डूंगरी माता का मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शीतला सप्तमी के दिन जो भी पूरा दिन बासी खाना खाता है, उसकी माता हर एक मनोकामना पूर्ण करती है। जय शीतला माता, जय श्री कृष्ण।